कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भ्रष्टाचार के आरोप में चौतरफा घिर गए हैं। अब उनके खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने केस चलाने की इजाजत भी दे दी है। मसला जमीन के एक टुकड़े का है जिसकी नाप 3.14 एकड़ है, जो उनकी पत्नी पार्वती के नाम है। बीजेपी अब इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने सीएम सिद्धरमैया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धरमैया की राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, एमयूडीए मामले में ट्रायल कोर्ट सिद्धरमैया पर कार्रवाई न करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी 21 अगस्त को। दरअसल गवर्नर ने 17 अगस्त को सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। उन पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का गंभीर आरोप है। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि राज्यपाल ने आदेश बिना सोचे समझे और संवैधानिक नियमों के खिलाफ दिया है। मैंने 40 साल के राजनीतिक करियर में कुछ गलत नहीं किया। बीजेपी को विरोध करने दो, मैं बेदाग हूं। एमयूडीए घोटाले में सीएम सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। इसके साथ ही एक्टिविस्ट टीजे इब्राहिम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने एमयूडीए अधिकारियों के साथ मिलकर के महंगी साइट्स को फर्जी दस्तावेज लगाकर हासिल किया। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मूडा स्कैम को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता राज्यपाल की ओर से सिद्धरमैया पर मुकदमा चलाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रही है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। देखिए, जो सिद्धरमैया जी और डीके शिव कुमार जी लगातार बीजेपी और जेडीएस के बारे में दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ब्लैकमेल करने की जो कोशिश कर रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग बोल चुके हैं, जो भी बीजेपी और हमारा पुराने सरकार के खिलाफ मुकदमा करना है करने दीजिए, लेकिन हमारा मांग है मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सिद्धरमैया जी उसके सरकार के खिलाफ और सिद्धरमैया जी की फैमिली के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप आ चुका है, इसलिए नैतिकता आधार में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, जब से ये भारत सरकार बीजेपी की सरकार आई है, जितने भी गवर्नर्स बनाए गए वो सारे आरएसएस के लोग हैं। वो संविधान की सुरक्षा करने के बजाय आरएसएस और बीजेपी के मैनिफेस्टो पर अमल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने में लगे रहते हैं। कोई गवर्नर ऐसा नहीं है, चाहे केरल का गवर्नर हो, कर्नाटक गवर्नर हो, बंगाल गवर्नर हो, वो सब विपक्ष की सरकारों को चलने देना नहीं चाहते। कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है ये इसकी एक मिसाल है, और निश्चित तौर से ये गवर्नर इसी तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे वो राष्ट्रीय सेवक संघ के मेंबर हैं। स्कैम तो हो गया है, उनकी बीवी के नाम पे प्लॉट हस्तांतरित है। शर्म होती तो कम से कम वो प्लॉट सरेंडर कर देते सरकार में वापस। ये तो कांग्रेसियों का जन्मसिद्ध अधिकार है ना। मुख्यमंत्री बनते किस लिए हैं, प्रधानमंत्री बनते किस लिए हैं? जब तक सरकारी स्कीम में पैसा नहीं खाएंगे कांग्रेसी, उनका पानी नहीं पचता है। कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी को जमीन घोटाले में पीएचडी प्राप्त है। येदियुरप्पा को पीएचडी प्राप्त है, उनके अन्य नेताओं को पीएचडी प्राप्त है। आज येदियुरप्पा के बेटे वहां के कर्नाटक के स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना से अगर कोई स्कैमस्टर साबित हो जाए तो जो कहते हैं बिल्ली के छींकने से छींके नहीं फूटा करते, वही बात है। अच्छा, अब ये पूरा मामला है क्या, जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल सिद्धरमैया की पत्नी की 3 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा घोटाला है। सीएम की पत्नी पार्वती के पास मैसूरू गांव में 3 एकड़ और 16 गुंठा जमीन थी। मूडा घोटाला विवाद क्या है? जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट में दी थी। ये पूरा विवाद मूडा ने अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकास उसका किया। 2022 में मुंबई सरकार ने पार्वती को साउथ मैसूरू के पौष इलाके में 14 साइट्स दिए थे, ये भी आरोप उनके ऊपर है। और इसके साथ ही इनका 50-50 का जो अनुपात है वो उस योजना के तहत कुल 38,283 वर्ग फीट एरिया उस समय था। 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला, इसका गंभीर आरोप सिद्धरमैया और उनके परिवार पर लगा हुआ है। भले ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया
सीधे तौर पर इस मामले में शामिल ना हो, लेकिन उन पर अपनी पावर के गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगे हैं। मुआवजे के तौर पर मिले प्लॉट की कीमत किसारे गांव की जमीन से ज्यादा बताई जा रही है। पारिवारिक संपत्ति का दावा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी का गंभीर आरोप है। 1998 से लेकर के 2023 तक सिद्धरमैया कर्नाटक में डिप्टी सीएम या फिर सीएम पदों पर ही रहे हैं। सिद्धरमैया ने अपने पावर का इस्तेमाल कर जो करीबी लोग हैं उनकी मदद की आरोप है। मल्लिकार्जुन ने साल 2004 में डी नोटिफाई 3 एकड़ जमीन अवैध रूप से खरीदी थी। 2004-05 में कर्नाटक में फिर से कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार में सिद्धरमैया डिप्टी सीएम थे। अब उस समय भूमि आवंटन घोटाले का खुलासा एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया। पिछले 4 वर्षों में 50-50 योजना के तहत 6000 से अधिक साइटें आवंटित की गई थी। एमयूडीए घोटाले की पूरी टाइमलाइन क्या है, सिलसिलेवार तरीके से जरा इस पर भी आप नजर डालिए। सबसे पहले ये शुरू होता है 1992 से। 1992 एमयूडीए ने किसानों से रिहायशी डेवलपमेंट के लिए कुछ जमीन ली। 1998 में जमीन को डी नोटिफाई कर कृषि भूमि किसानों को वापस उस समय कर दी गई, उनकी वापसी हो गई। सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने 3.16 एकड़ जमीन 2004 में खरीदी। उसके बाद 2005 3.16 एकड़ जमीन दोबारा डी नोटिफाई कर कृषि की भूमि से उसे उस समय अलग कर दिया गया। 2010 में 5 साल बाद मल्लिकार्जुन ने जमीन अपनी बहन पार्वती को एक बार फिर से गिफ्ट कर दी। 2014 में पार्वती को पता चला कि जमीन का लेआउट इस समय विकसित हो चुका है। ये 2014 में मुआवजे के लिए वो कोर्ट पहुंची उस समय। फिर 2013 से 2018 में सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। ये जो कार्यकाल था उस समय परिवार को प्लॉट अलॉटमेंट में अर्जी उन्होंने उसकी नहीं बढ़ाई। 2013 से 18 के बीच में ये आरोप सिद्धरमैया के ऊपर लगा है। दिसंबर 2023 50-50 के अनुपात में जो है योजना के तहत साइट आवंटन रोकने का काम किया गया। पहले के निर्देशों के बावजूद एमयूडीए ने आवंटन जारी रखा 2024 तक। तो ये कुछ आरोप। अप्रैल 2024 मूडा ने चुनाव के लिए आचार संहिता का हवाला देते हुए अपना जवाब देने में देरी लगाई। मई 2024 में एमयूडीए अध्यक्ष के मेरीगोड़ा ने 50-50 योजना के तहत जो है आवंटन की जांच के लिए अनुरोध किया था। ये पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं। जून फिर 2024 स्थानीय न्यूज़पेपर ने प्रमुख स्थानों पर वैकल्पिक स्थलों के लिए आवंटन को उजागर किया। उनकी तरफ से किया गया आवंटन में अनियमितताओं और संभावित रैकेट को उजागर किया गया। आरटीआई कार्यकर्ता ने सिद्धरमैया की पत्नी सहित नेताओं में शामिल होने का खुलासा किया। ये जून 2024 की बात हम कर रहे हैं। जुलाई 2024 में बीजेपी एमएलसी एएच विश्वनाथ ने दावा किया कि सीएम की पत्नी को पौष इलाके में कई सारी जो साइटें हैं वो दी गई हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय अधिकारियों की समिति उस समय नियुक्त की। ये जुलाई 2024 की घटना। सिद्धरमैया ने एमयूडीए द्वारा 62 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने पर साइट वापस करने की पेशकश भी की। सरकार ने रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज जस्टिस पीएन देसाई के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया जुलाई 2024 में। और इसके साथ ही 15 से 26 जुलाई 2024 मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी और जेडीएस ने मुद्दे पर बहस की मांग कर डाली। एक एक करके टाइमलाइन आप देख लीजिए। 15 से 26 जुलाई के बीच ही जो आदेश दिया गया उसकी अनुमति स्पीकर ने देने से उस समय इनकार किया। मामला तूल पकड़ता रहा। 18 जुलाई 2024 सामाजिक कार्यकर्ता टीजे इब्राहिम ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस में शिकायत उस समय दर्ज करवाई। ये भी 18 जुलाई को हुआ। 21 जुलाई को फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए राज्यपाल की तरफ से अर्जी हुई। 21 जुलाई को अभियोजन की मांग वाली 2 अतिरिक्त याचिकाएं भी दायर की गई। 26 जुलाई 2024 राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 1 अगस्त 2024 कैबिनेट ने राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दे डाली उस समय। फिर 17 अगस्त 2024 को राज्यपाल ने सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। यहीं से ये विवाद और आगे बढ़ता चला गया।